हेलो एवरीवन, वेलकम टू उत्सव क्लासेस। जैसे कि कल अपनों ने बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास के बारे में देखा था और आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए आज की क्लास में अपन देखते हैं अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि और विकास के बारे में देखते हैं अपन। तो अभिवृद्धि जो है, अभिवृद्धि का संबंध होता है परिणाम से। अभिवृद्धि का जो संबंध होता है वो किससे होता है? परिणाम से होता है। और अभिवृद्धि को अपन देख सकते हैं संख्या के रूप में। किस रूप में देख सकते हैं? अभिवृद्धि को अपन संख्या के रूप में देख सकते हैं और विकास को अपन गुणों के रूप में देख सकते हैं। विकास में जो है विकास को गुणों के रूप में देख सकते हैं और इसमें संख्या भी निहित होती है। यानी कि विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, विकास अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। अभिवृद्धि जो होती है वो विकास में निहित होती है। तो अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि का संबंध होता है परिणाम से और परिणाम को अपन संख्या के रूप में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में और शैशवावस्था से फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसमें दांतों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले उसमें एक दांत आया, दो दांत आए, तीन दांत आए, चार दांत आए, पांच दांत आए। इस प्रकार उसमें क्या होता है कि दांतों का निर्माण होता है। और उसके बाद दांतों का निर्माण होने के बाद जब वो दांत मजबूत होते हैं, तो वो होता है अपना विकास। तो इस प्रकार अभिवृद्धि जो होती है इसे अपन संख्या के रूप में देख सकते हैं और विकास जो होता है उसे अपन गुण और संख्या दोनों में देख सकते हैं। जो अभिवृद्धि जो होती है ये विकास में निहित होती है और विकास जो है ये अभिवृद्धि में निहित नहीं होता है। तो इस प्रकार जैसे कि बच्चा छोटा होता है या फिर यूँ समझ लेते हैं कि आज अपना वजन 50 kg है। कितना है? 50 kg। और फिर कल अपना वजन हो जाता है 70 kg। तो ये क्या हुआ? भार में अभिवृद्धि हुई। या फिर अपन देख लेते हैं कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है और उससे बड़ा होता है तो वो 6 फीट का होता है, वो 3 फीट का होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो वो 6 फीट का हो जाता है। तो ये क्या हुई? ये उसकी लंबाई में अभिवृद्धि हुई। और उसके बाद अपन देख लेते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है शैशवावस्था में उससे बड़ा होता है और धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो मोटा होता है, तो वो उसकी चौड़ाई में अभिवृद्धि हुई। तो इस प्रकार भार, लंबाई और चौड़ाई में अभिवृद्धि होती है। और उसके बाद जब उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो वो कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य करने की जो क्षमता बढ़ जाती है उसे अपन कहते हैं विकास। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि ये एक छोटा बच्चा है और ये इसके हाथ, छोटे छोटे हाथ है। इसके हाथ की लंबाई में वृद्धि हुई। जब बच्चा छोटा था तो ये 1 kg को नहीं उठा पाता था और जब इसके हाथ लंबे हो गए, इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई तो ये 5 kg को उठा सकता है। तो क्या हुआ? ये इसकी कार्य क्षमता बढ़ गई। तो ये जो कार्य क्षमता बढ़ती है इसे अपन बोलते हैं विकास। और ये जो शारीरिक वृद्धि होती है इसे बोलते हैं अपन अभिवृद्धि। यानी कि लंबाई, चौड़ाई और भार में जो वृद्धि हुई इसे बोलते हैं अभिवृद्धि और जो उसके कार्य क्षमता में वृद्धि हुई उसे बोलते हैं अपन विकास। तो इस प्रकार ये टॉपिक क्लियर होता है। और ये जो मैंने सारे पॉइंट लिख रखे हैं इसको अपन रिपीट कर लेते हैं एक बार कि अभिवृद्धि जो होती है ये एक निश्चित समय तक होती है और जो विकास जो होता है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और अभिवृद्धि का जो संबंध होता है ये अपने शारीरिक पक्षों से होता है और विकास का संबंध जो होता है ये सभी पक्षों से होता है। और थर्ड पॉइंट है कि अभिवृद्धि शब्द जो है ये एक संकीर्ण शब्द है विकास की तुलना में और विकास शब्द जो है ये एक व्यापक शब्द है अभिवृद्धि की तुलना में। अभिवृद्धि जो है ये एक संकीर्ण है क्योंकि एक निश्चित समय तक होती है और विकास जो है ये एक व्यापक शब्द है क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। और उसके बाद अपन देखते हैं फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और भार में जो वृद्धि होती है ये अभिवृद्धि के अंतर्गत आता है। लंबाई में वृद्धि की बात करें कि जब बच्चा छोटा रहता है, शैशवावस्था में रहता है तो उसके हाथ छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो शैशवावस्था से धीरे धीरे आगे की अवस्था में आता है तो उसके हाथ बड़े हो जाते हैं, यानी कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और फिर बात करें कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो वो छोटा रहता है, दुबला पतला रहता है, लेकिन जैसे ही बड़ा होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है तो उसकी चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है। और बात करते हैं भार की, जब बच्चा छोटा रहता है तो उसका भार 5 kg 15 kg इतना रहता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उसका भार भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार उसके भार में वृद्धि होती है।
जब लंबाई, चौड़ाई और भार में वृद्धि होती है तो ये होती है अपनी अभिवृद्धि। और जब इनमें वृद्धि होने के बाद उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है, उसके कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। जो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है वो क्या होता है, अपना विकास होता है। धीरे धीरे इस प्रकार उसका विकास हो जाता है। और अगले पॉइंट की बात करते हैं, अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है। अगला पॉइंट क्या है कि अभिवृद्धि जो है इसमें विकास निहित नहीं है, लेकिन विकास में अभिवृद्धि निहित है। विकास में अभिवृद्धि निहित कैसे है कि जो अभिवृद्धि है इसमें इसका सीधा संबंध किससे होता है, परिणाम से होता है। मैंने आपको बताया था कि अभिवृद्धि का संबंध जो होता है वो परिणाम में होता है, और परिणाम को अपन संख्या के रूप में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बच्चा छोटा रहता है तो उसका 1 दांत आता है, 2 दांत आते, 3 दांत आते, इस प्रकार उसकी अभिवृद्धि होती है। और विकास को देखते हैं अपन, तो विकास का संबंध जो होता है वो गुणों से होता है। विकास का संबंध गुणों से होता है, लेकिन इसमें संख्या भी निहित है। तो इस प्रकार विकास में अभिवृद्धि निहित है, लेकिन अभिवृद्धि में विकास निहित नहीं है। अब अगले पॉइंट पे आते हैं अपन, 6 नंबर के पॉइंट पे बात करते हैं कि बाएं स्वरूप में जो वृद्धि होती है वो अभिवृद्धि को दर्शाता है। अपने हाथ, पैर, चौड़ाई में जो अपना भार बढ़ जाता है, ये जो वृद्धि होती है ये अभिवृद्धि को दर्शाता है। और विकास जो होता है ये आंतरिक और बाह्य दोनों स्वरूप में जो परिवर्तन होते हैं ना, वो अपने विकास को दर्शाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि अभिवृद्धि जो होती है इसको मापा तोला जा सकता है, लेकिन जो विकास होता है इसका मापन नहीं किया जा सकता है। समझते हैं हम अभिवृद्धि और विकास में संबंध। तो जब आरंभिक जीवन जो रहता है उसमें अभिवृद्धि होती है, तो अभिवृद्धि की गति क्या होती है, उच्च होती है। और विकास जो होता है इसकी गति होती है निम्न। और जब जीवन का अंतिम समय रहता है तो उस समय विकास की गति होती है उच्च, और अभिवृद्धि की गति होती है वो होती है निम्न। अभिवृद्धि और विकास ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, अभिवृद्धि और विकास जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार आप लोगों ने अभिवृद्धि और विकास में संबंध को देखा है। हमने आज अभिवृद्धि और विकास को समझा है, अभिवृद्धि और विकास में संबंध को समझा है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।